हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर। जैसे कि आपको पता ही है, जो हमने सीटेट की सीरीज शुरू की थी उसका हम अगला सेशन लेके आ गए हैं। आज हम इस सेशन में अपना 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो रहेगा पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड सेकंड रहेगा हमारा चैप्टर प्लांट। सो करें स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, अब क्रॉप का मतलब क्या है? फसल। क्रॉप जो है एक लार्ज एरिया में उगाई जाने वाली वो फसल है जिससे हमें क्या मिलता है? अन्न मिलता है। क्या मिलता है? खाना मिलता है, फूड मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप है, 2 टाइप की क्रॉप है अकॉर्डिंग टू सीजन जो उगाई जाने वाली फसल है। सबसे पहले हमारी खरीफ क्रॉप, जैसे कि सभी को पता ही है, जो कि हमारे रेनी सीजन में क्या की जाती है? ग्रो की जाती है, उगाई जाती है, जिसे ये जून से सितंबर मंथ तक की जाती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है हमारी पैडी मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये इसकी उगाई जाने वाली फसल है, जो कि हमारे कौन से मंथ में? जून से सितंबर के मंथ में उगाई जाती है। सो नेक्स्ट है रबी क्रॉप। ये हमारे विंटर सीजन में उगाई जाती है। कौन से महीने से कहाँ तक? अक्टूबर से मार्च तक क्या की जाती है? उगाई जाती है। और इसकी एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड। ओके, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब फसल को बीजना है, उगाना है, तो उसके लिए हमें जो उसकी सॉइल है वो भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तभी तो हमें अच्छी फसल मिल पाएगी ना। तो सबसे पहले आप देखो, प्रिपेयरिंग द सॉइल। सॉइल को लूज करते हैं और टर्निंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लोइंग द सॉइल, जिसे हम क्या प्रोसेस के नाम से जानते हैं? टिलिंग एंड प्लोइंग। ठीक है, लूज करना, टर्निंग करना, मतलब कौन सा प्रोसेस? टिलिंग। नेक्स्ट है सोइंग, बीज का बोना, बीज को बीजना भी कहते हैं हम इसको, बीजना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? प्रॉपर डेप्थ तक जाते हैं, मतलब अच्छे से उसकी खुदाई करके अच्छी क्वालिटी के सीड्स को चुना जाता है और फिर उसको हम बीजने बोते हैं अपने सीड्स को। प्रॉपर डिस्टेंस तक भी इसको क्या किया जाता है? जो हमारी सोइल होती है इसको प्रॉपर डिस्टेंस तक पे बोया जाता है। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं सोइल में? कि उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उसकी वजह से हमें अच्छी फसल भी मिलेगी। एक ये केमिकल सब्सटेंस एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी। अगर आप इनका ज़्यादा यूज करते हो तो आपकी सॉइल जो है वो भी खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी फसल में भी नुकसान होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस है न्यूट्रिशंस रेप्लेनिश्ड इन सॉइल, और न्यूट्रिशंस भी कई तरह के इनमें जो है देने के लिए ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है जो हमारे कुछ मेथड्स है किसके थ्रू हम जो सॉइल को पानी देते हैं। सबसे पहले हमारा इरिगेशन। इट इज गिविंग अ वाटर टू फील्ड। इरिगेशन का मतलब खेतों तक पानी पहुंचाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जो मोर, चेन पंप, ढेकली और राहत है, इनके थ्रू हम पहले पानी खेतों तक पहुंचाते थे। ड्रिप सिस्टम जो है हमारा बेस्ट है वाटर कंजर्वेशन के लिए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट, और इसको हम मॉडर्न मेथड से भी जानते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये हमारा
सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि हमारा कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड। और ये मेथड ही हमारी क्या है, बेस्ट मेथड है। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हम वीड से कैसे अपने जो अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं ना, अननेसेसरी प्लांट्स, उन्हें हम वीड्स बोलते हैं और उनको रिमूवल के लिए वीडिंग की जाती है। ठीक है, जो देख सकते हैं आप, इसके लिए स्प्रे की जा रही है जो कि होती है 2,4-D स्प्रे इथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर 2,4-D इथाइल एस्टर केमिकल का यूज किया जाता है, स्प्रे की जाती है, जिससे हमारे अनवांटेड प्लांट्स क्या होए, डिस्ट्रॉय हो सके, क्योंकि इन वीड्स की वजह से हमारी जो क्रॉप है, जो हमारी फसल है, उनको नुकसान ना हो। आई होप इतना समझ आया आपको। सो नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्रॉप की कटिंग करना। आप देख सकते हो फसल की क्या कर रही है, वो कटिंग करके रख दे रही है और इसमें से अपना प्रोडक्ट को निकाल के लास्ट में इसको स्टोरेज किया जाता है, प्रॉपर्ली ड्राई किया जाता है और इन द सन में ड्राई करके इसमें से मॉइस्चर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और एक अच्छी जगह पे इसको स्टोर करके रख लेते हैं कि इनको कीड़े मकोड़े जो ना खा सके और इनको सन की रोशनी मिलती रहे। सो आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। सो नेक्स्ट करेंगे हम इसमें, अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो शुरू हो गया है प्लांट्स। क्रॉप प्रोडक्शन आपका उतना ही चैप्टर था। सो नेक्स्ट करेंगे अब इसमें हम प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, हर्ब्स में, शर्ब्स में और ट्रीज में। सबसे पहले हम हर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हर्ब्स है वो ग्रीन कलर के है और टेंडर स्टेम होती है। टेंडर स्टेम का मतलब सॉफ्ट स्टेम होती है, इसको इजीली हम तोड़ सकते हैं, इजीली तोड़ सकते हैं। ये होती है हमारी सॉफ्ट स्टेम। इसमें आपका एग्जांपल है मिंट और बेसिल लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें द स्टेम इज अ हार्ड बट वेरी थिक। जो स्टेम जैसे वो नीचे वाला पेड़ का पार्ट होता है उसे हम स्टेम बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसमें जैसे तुलसी की और चाइना रोज की एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट क्रीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रीपर वह प्लांट है, दीज प्लांट दैट क्रीप फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से निकलता है। दे a very fragile long thin stem और not spot all their weight। ये अपने वेट पे स्पॉटेड नहीं होती, ये अपने वजन पे स्पॉट नहीं कर सकती और ये थिक होती है इनकी स्टेम्स और काफी लंबी लंबी होती है ये पौधे। एग्जाम्पल है इसके जैसे वाटरमेलन जो कि हमारी जमीन से ही उगता है, स्ट्रॉबेरी है और मस्क मेलन। आई होप इतना पता लगा आपको। अब नेक्स्ट करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे क्लाइंबर्स। नेक्स्ट है हमारे क्लाइंबर्स। सो क्लाइंबर्स में climbers a plant that attach itself something such as wall as it grows। जो क्लाइंबर्स वॉल्स के थ्रू क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे दीवारों पे जैसे हम उगा तो देते हैं इसको जमीन में, फिर दीवारों का सपोर्ट लेके क्या करते हैं, ये आगे आगे ग्रो करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स। जैसे ये क्रीपर्स की है, ये हो गया क्लाइंबर्स की, ठीक है। और ये हमारे स्टेम की मैंने बताया कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये स्टेम का है। नेक्स्ट इसमें ट्री की बात है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल हैव हार्ड एंड स्टेम। जो ट्री क्या है, पौधा, ठीक है, जो बड़े बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, थिक स्टेम होती है, उसे हम ट्री बोलते हैं। जैसे कि ये मैंगो ट्री हो गया, ठीक है, और भी बरगद का पेड़, काफ़ी सारे ट्री इसमें इन्वॉल्व है। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम में लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब हमें
आपके लास्ट पिक्चर में देखा था कि इस तरह से स्टेम है, ठीक है। एक रूट से ये शुरू हुई स्टेम, रूट से शुरू हुई है ना, पहले रूट से फिर ऊपर ऊपर बढ़ने लगा पौधा। तो यहाँ पे इसकी लीव्स भी है, लीव्स भी है, यहाँ पे जाके फ्लावर भी होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये कि स्टेम क्या क्या अपने साथ बेयर करती है, लीव्स, उसके ब्रांचेस, जैसे ये ब्रांचेस होगी, ये ब्रांचेस होगी, उसके साथ वर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आगे जाके ये फ्रूट्स का भी क्या करती है, निर्माण कर देती है। नेक्स्ट अब हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ लीफ बाय व्हिच अटैच्ड टू स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। अब देखो लीफ क्या है, एक स्टेम है ऐसे, ठीक है, ये स्टेम है, ये इस पार्ट से ये क्या है, ऐसे लीफ बनी हुई है, ठीक है। अब ये इस पार्ट से जुड़ी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेटियोल। क्या बोलेंगे, पेटियोल, ठीक है। इस पार्ट को हम पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। और ये जो पार्ट है ब्रॉड, इसे हम लैमिना बोलेंगे, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लैमिना बोलेंगे। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स क्या, इट इज अ लाइन इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनिएशन। अब देखो इस पिक्चर में देख सकते हो आप, जैसे ये लाइंस है ना इस लीफ में, अलग अलग टाइप की ये लाइंस है, इसे हम लीफ वेनिएशन बोलते हैं। जो हमारे लीव्स में लाइंस पाई जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ वेनिएशन या वेनिएशन, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में ये सारी ऐसे ऐसे करके लाइंस हैं इस तरह से। ये कुछ पैरेलल है, कुछ फाइब्रस रूट्स है इसमें और कुछ टैप रूट्स है, इसके बारे में आगे देख रहे हैं हम। नेक्स्ट है वो पैरेलल। पैरेलल वेनिएशन कहते हैं जो ऐसे इमेज में देखना बच्चे, इस तरह से पैरेलल इमेज, पैरेलल गैस में वेनिएशन हो रही है, ये बिल्कुल पैरेलल ही है और इसी को ही हम अपना टैप रूट भी बोलते हैं। अब ये है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, इस तरह से बनी होती है, ठीक है। अब आपको इतना समझ आया, ठीक है। और ये हो गया हमारे टैप रूट सिस्टम, ये हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। और जो टैप रूट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से जड़ी होती है इनकी, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप इस तरह से। और जो हमारी फाइब्रस रूट है वो पैरेलल ही होती है, इस तरह से पैरेलल, ठीक है, जिसे हम रेटिकुलेट या फाइब्रस रूट बोलेंगे, जिसे हम टैप रूट या पैरेलल बोलेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा फ्लावर। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फ्लावर, फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम फ्लावर की। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये हमारा साइड रिप्रोडक्शन है, होती है इसे। फ्लावर इज अ साइड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये इट इज अ साइड रिप्रोडक्टिव। नेक्स्ट है फर्स्ट बताइए, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब इसमें भी 2 टाइप के पार्ट होंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा इसका भी। जैसे पहला है स्टेमेन, जो कि हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सेकेंड है हमारा पिस्टिल, जिससे ये जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल को हम किस नाम से जानते हैं, कार्पल, कार्पल नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये पूरी इमेज है हमारी फ्लावर की। अब ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये बीच वाला पार्ट पोलन ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये इस पार्ट में ओवरी है और ये ओव्यूल है, ठीक है। ये हमारा किसका पार्ट है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम किस नाम से भी बोल रहे हैं, पिस्टिल, और इसको कार्पिल भी बोलते हैं। अब इधर से देखो ये पेटल है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होती है। ये एंथर और फिलामेंट जो है ये स्टैमेन का पार्ट है, जो कि है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो सबसे पहले हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओविडी है और ये ओव्यूल है। ये हमारा पिस्टिल का पार्ट है। ये स्टैमेन जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये होता है एंथर, और ये है हमारा ऐसे डंडी पर ये इसे बोलेंगे हम फिलामेंट। आई होप आपको स्टूडेंट्स इतना समझ आया। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट देखो आप, अब नेक्स्ट इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होती हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब इसमें सिंगल गैमेट ही इन्वॉल्व होता है, जहाँ फीमेल होगा या मेल गैमेट इन्वॉल्व होगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल है कोर, पपाया और क्यूकम्बर। नेक्स्ट है सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल है मस्टर्ड, रोज और पिटीना। अब यूनिसेक्सुअल के बारे में पढ़ लेते हैं। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन organ for reproduction, either only the pistil, only the stamen, are called unisexual flowers. It means इसमें इनकम्प्लीट रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि इसमें जहाँ तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन्वॉल्व है या तो फीमेल, ठीक है। यहाँ इसमें पिस्टिल इन्वॉल्व है, यहाँ इसमें स्टैमेन इन्वॉल्व है। अब है बाइसेक्सुअल, द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसमें पिस्टिल भी है होता है और एज वेल एज स्टैमेन्स भी इन्वॉल्व है। इट मीन्स ये इनको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसके एग्जाम्पल रोज भी है, मस्टर्ड भी है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज जाइगोट। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है तो क्या बनता है, जाइगोट। और आफ्टर जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो, जिसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ये क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन। अब सबसे पहले द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। पोलिनेशन किसे कहते हैं, जब पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा क्या होगा, ट्रांसफर होगा, उसे हम बोलेंगे पोलिनेशन। अब इसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन होती है। सबसे पहले हम पोलिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। जब नेक्स्ट एक मिनट पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे, फिर आपको नेक्स्ट पता लगेगा। देखो देखो पोलिनेशन, पोलिनेशन के बारे में अब हम समझेंगे। सबसे पहले पोलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या मतलब, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब एंथर टू स्टिग्मा जब एंथर टू स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, तब क्या होगी, पोलिनेशन होगी। अब समझो बात कि क्या होता है कि जब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसी एंथर पे जाके क्या होता है, स्टिक होता है ना, तो उसमें
उसमें क्या होने शुरू हो जाती है, पॉलिनेशन शुरू होने हो जाती है। और उस स्टिक होने के लिए जो हमारा एंथर है उसे सरफेस देता है, और सरफेस देने के बाद उसे नीचे लिए जाता है, जिसकी वजह से फ्लावर में क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। अब जरूरी नहीं है कि अपने ही फ्लावर पे बार बार पॉलिनेशन हो ही जाए। अब इसमें 2 टाइप के आगे हम पढ़ने वाले हैं, 2 टाइप्स की पॉलिनेशन, 2 टाइप पॉलिनेशन पढ़ेंगे अब इसमें, जो कि होगी हमारी सेल्फ पॉलिनेशन और एक होगी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन। आपको इतना पता लग गया ना कि पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब एंथर टू स्टिग्मा पोलन अपन ट्रांसफर होते हैं तो एंथर क्या करता है, उस पार्ट को स्टिक कर देता है अपने ऊपर वाले पार्ट से और उसको नीचे लेके जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ्लावर की पोलिनेशन शुरू हो जाती है। आई होप आपको इतना पता लगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम। अब देखो इसमें एक मिनट, एक साइड और पीछे जाएंगे अभी हम। देखो डेफिनेशन है, पहले क्रॉस पोलिनेशन के बारे में देखो। क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर, जो एंथर का फ्लावर होगा, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, जो एंथर का फ्लावर होगा और स्टिग्मा का फ्लावर होगा, मतलब ये डिफरेंट फ्लावर पे जाके क्या करता है, पोलिनेट होता है, मतलब पोलिनेशन के डिफरेंट प्लांट्स के जरिए होती है, और जिसे हम एटोग्रामी भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स पे क्या होती है इसकी, डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब एक प्लांट का जो क्या एंथर दूसरे प्लांट के, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के जाके क्या होता है, स्टिक होता है जाके, इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसके लिए लार्ज एंड मीडियम साइज के फ्लावर्स चाहिए, पेटल्स होना चाहिए, नेक्टर, सीकेंड एंड लॉन्ग स्टेमन्स एंड क्रिस्टल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब जो है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि वो अपने ही फ्लावर पे उसका पॉलिनेशन होता है, मतलब अपने ही फ्लावर का एंथर स्टिग्मा के साथ क्या जाके होता है, स्टिक होता है जाके। देखो सेल्फ पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। वही बात, इसके लिए हमें स्मॉल साइज का ही फ्लावर चाहिए है, और इसमें ना ही नेक्टर और ना ही सीकेंड की इन्वॉल्वमेंट होती है। आई होप इतना पता लगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन, ये है सेल्फ पॉलिनेशन और ये है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में देख सकते हो खुद का ही एंथर का जो पोलन है वो स्टिग्मा में जाके क्या हो रहा है, स्टिक हो रहा है एक ही फ्लावर में। अब ये 2 डिफरेंट फ्लावर्स है, इसका एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा में जाके क्या होगा, स्टिक होगा, और इस पार्ट को जब इस पे लेके आया जाता है तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाती है, पॉलिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि वो अपने ही फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन करी जाए, ये डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू भी, डिफरेंट फ्लावर्स के थ्रू भी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट क्या करती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट की। फिर जाइगोट क्या डेवलप करता है, एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, और आगे फ्यूचर में देखें तो ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज होती है, जो इसके एब्यूल्स होते हैं फ्लावर के वो सीड्स में। आई होप आपको इतना पता लगा होगा।
अब हम इस पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं होता क्या है। ये होता है स्टिकी पार्ट, ये होता है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है। मतलब ऊपर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसका ये पोलन ग्रेन है। स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद ये पोलन ट्यूब जो है डेवलप करती है मेल गैमेट के एब्यूल को, ठीक है। उसके बाद ये मेल गैमेट है और ये एब्यूल है। उसके बाद देखो होता क्या है कि पोलन ट्यूब जो है वो बर्स्ट हो जाती है और बर्स्ट होने के बाद जो इसका एग सेल है वो क्या है, जाइगोट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और बन जाता है जाइगोट। उसके बाद ये एम्ब्रियो में अपना डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे एक बच्चे के बॉडी पार्ट्स एम्ब्रियो में जाके पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, वैसे एक फ्लावर का भी जो है क्या हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाता है। चलो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जो हमने फ्लावर की पढ़ी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें इन दिस प्रोसेस सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें सिंगल पेरेंट ही क्या होते हैं, इन्वॉल्व होती है। इसमें कोई भी फ्यूजन नहीं होती, इट मीन्स इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। और जो क्रोमोसोमल है नंबर ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, जो इसमें क्रोमोसोम पाए जाने चाहिए वो इसमें कोई भी अपनी फॉर्मेशन नहीं करते। और आगे बर्डिंग का प्रोसेस है। बर्डिंग जो आपको ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलती है। फ्रेगमेंटेशन किसके द्वारा, स्पाइरोगाइरा के द्वारा। और स्पोर फॉर्मेशन म्यूकस और राइजोपस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम। अब देखो बर्डिंग जो है हमारी बर्डिंग में क्या होता है, क्योंकि एक सिंगल सेल इन्वॉल्व है तो इसकी वजह क्या, पेरेंट्स ईस्ट है ये बर्डिंग के बारे में, और ये बर्ड होता है। इसमें क्या शुरू हो जाना आता है बर्ड, और बर्ड के थ्रू न्यू सेल क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे। न्यू सेल के बाद ये एक चेन बन जाती है, ठीक है। इसकी क्या बन जाती है, बर्डिंग होना मतलब ये बर्ड का मतलब होता है ये आगे आगे इसकी सेल्स की क्या बननी शुरू होगी, चेन बननी शुरू हो गई। नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारा क्लोरोप्लास्ट का। ये है सेप्टा जो कि हमारे इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ये है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट जो इस तरह से बनी है, ये होती है हमारी स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद में जब इसमें फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो सेप्टल नाम का जो हमारा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट इसका अलग हो जाएगा। इट मीन ये 2 डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है। इसमें 2 सेल्स की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब है कि इसमें न्यू प्लांट्स का डेवलप होना, अपने ही प्लांट्स के ऊपर डेवलप होना। न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। मतलब आपको पता है इसमें स्टेम, लीव्स और रूट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब वो अपने स्टेम पे डेवलप हो जाता है, लीव्स पे और रूट्स पे। अब ये देखो ये पोटैटो है, इसमें छोटे छोटे ये पूरे पार्ट्स का क्या होना शुरू हो गया, फॉर्म होना शुरू हो गया। इट मींस ये वेजिटेट होना शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब ये अपने ही प्लांट के या स्टेम पे या लीव्स पे या रूट्स पे क्या होना शुरू हो जाता है, उगना शुरू कर देता है। जैसे इस आप स्वीट पोटैटो में नीचे देख सकते हो, आप रूट्स में शुरू हो गया। इस तरह ये अदरक जो है हमारा जिंजर है उसके छोटी छोटी जो दिख रही है रूट्स, ये हो गया। इसमें आपको अनियन में मिलेगा जिसे हम बल्ब बोलते हैं। लीफ में भी बात बोली है मैंने कि लीफ में भी होता है। इस तरह ये सारे जो हमारे इसकी ही एग्जाम्पल्स है। अब इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा
तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।